अच्छा जी, ओरल पैथोलॉजी का अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है सिस्ट इन जाज। अच्छा जी, ये सिस्ट इन जा और सिस्ट अराउंड जा या सिस्ट ऑफ द जा, ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है वो इस चैप्टर के लिए यूज होते हैं या इस टॉपिक के लिए यूज होते हैं। इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिस्ट, सिस्ट क्या होती है स्पेसिफिकली, फिर सिस्ट में ऑडोंटोजेनिक सिस्ट क्या होती है, ऑडोंटोजेनिक सिस्ट में फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इसको किस बेस पे क्लासिफाई किया है। साथ साथ में हम सिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक, साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन, डेफिनेटिव डायग्नोस, डिफरेंशियल डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर सिस्ट, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ साथ में वो सिस्ट पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन होते हैं और जो सिस्ट ज्यादातर जो है वो जाज में पाए जाते हैं क्लिनिकल सेटअप में। तो उन सब सिस्ट के बारे में इंडिविजुअली एक एक सिस्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन को, सही है कि सिस्ट को हम डिफाइन किस तरह करेंगे। तो सिंपली सिस्ट हमारे पास एक केविटी होती है। क्या होती है? एक केविटी होती है, यहाँ पर आप कह सकते हैं केविटी। और ये ऐसी केविटी होती है, ऐसी केविटी होती है कि इसके बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन होते हैं, वॉल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? वॉल्स। ये इसी तरह फॉर एग्जांपल आप इसको अज्यूम करें एज ए सिस्ट, तो ये एक केविटी है, सही है। इसके जो वॉल्स हैं वो डिफाइन है। अच्छा, इस केविटी में या इस सिस्ट के अंदर जो केविटी होती है उसमें मौजूद क्या चीज होती है, मतलब कि ये हमारे एरिया सिस्ट का किस चीज से बना होता है। तो इस वाले एरिया में या तो फ्लूइड हो सकते हैं और या गैस हो सकता है। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्ट हमारे पास ऐसी एक कैविटी होती है या फ्लूइड फिल्ड कैविटी, आप कह सकते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और या गैस फिल्ड कैविटी होती है सिस्ट। अच्छा, ये तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। साथ में इसके जो वाल्स होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के वाल्स होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज इसके वाल को बनाती है। और इसी कनेक्टिव टिश्यूज में विद द पैसेज ऑफ टाइम मिनरलाइजेशन भी होती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो सिस्ट के जो वाल्स होते हैं वो हार्ड बनते जाते हैं मिनरलाइजेशन की वजह से। थर्ड इसमें ये पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ्टन अगर आप सारे बॉडी के बोन को देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन एरिया है जहां पर सिस्ट बन सकता है वो जा बोन है। हम ओरल कैविटी की बात नहीं कर रहे, हम जा की बात नहीं कर रहे, हम जनरल बोन्स की बात कर रहे हैं। मैक्सिला भी एक बोन है, मैंडिबल भी एक बोन है। हम कह रहे हैं कि अगर आप सिस्ट को डिफाइन करते हैं या सिस्ट की आप प्रिवेलेंस देखते हैं, सही है, तो मोस्ट ऑफ्टन अगर किसी बोन में सबसे ज्यादा सिस्ट डेवलप होती है तो वो बोन जो है वो जा बोन है, सही है। अच्छा, इसके बाद अगर इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सिस्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं ऑडोंटोजेनिक सिस्ट, एक को हम कहते हैं नॉन ऑडोंटोजेनिक सिस्ट। तो इस ऑडोंटोजेनिक और नॉन ऑडोंटोजेनिक का क्या मतलब होता है? सिंपली ऑडोंटोजेनिक सिस्ट हमारे पास वो सिस्ट होते हैं, ऑडोंटोजेनिक, ये जो वर्ड है ऑडोंटोजेनेसिस से निकला है। किससे निकला है? ऑडोंटोजेनेसिस से। ये हमारे पास वो सिस्ट होते हैं जो टूथ या टूथ से रिलेटेड जितने स्ट्रक्चर है उससे अराइज्ड होते हैं। सिंपल इसका ये मतलब होता है कि इसकी जो ओरिजिनेशन है वो या तो टूथ है और या टूथ से रिलेटेड जितने स्ट्रक्चर हैं वो इसकी ओरिजिनेशन है। ओरल कैविटी में फॉर एग्जांपल एक सिस्ट आ गया और आप इसकी ओरिजिनेशन देखते हैं कि ये कहां से एराइज हुआ है, किस एरिया से एराइज हुआ है, किस सिल से एराइज हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट ये टूथ के तरफ जाएगा। टूथ के फर्दर सिल्स हो सकते हैं, एनिमल, डेंटिन, पल्प, पेरिडोंटल लिगामेंट्स, एल्वुलर बोन। अगर इनसे नहीं तो डेवलपमेंटल स्टेज में एनिमल अर्गन, डेंटल पॉलिकल, डेंटल पैपिला, अरिस्टा मेलेसिस, सही है, हार्पेट सीट, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे अगर बी सिस्ट एराइज होती है या डेवलपमेंटल, आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल हमारे पास मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिस तरह डेवलपमेंटल में एपिथेलियम आ गया, ओरल एपिथेलियम से एराइज हो गया या एक्टोमेसेनकाइम से एराइज हो गया, ये डेवलपमेंटल लेयर है जो आपके टूथ के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वही भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा लेयर किस स्ट्रक्चर को बनाता है। तो अगर इनमें से किसी भी टिश्यू से या सेल से ट्यूमर ओरिजिनेट होती है, बनती है, या वो टिश्यू जो है वो ट्यूमर की नहीं, सिस्ट की बात हो रही है, सिस्ट में मौजूद है स्पेसिफिकली, तो सच काइंड ऑफ सिस्टम कहते हैं कि ऑडोंटोजेनिक है। क्यों? क्योंकि इस सिस्ट अराइज हुई है, ओरिजिनेट हुई है, या इस सिस्ट में जो सिल मौजूद है वो टूथ के है या टूथ के किसी टिश्यू के है या टूथ के किसी किसी सिल के है, तो सच काइंड ऑफ
सिस्ट हम कहते हैं कि ये सिस्ट जो है ये ओडोंटोजेनिक इन नेचर है। नॉन ओडोंटोजेनिक का मतलब ये होता है कि इसमें टूथ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ये किसी और रीजन से जो है वो अराइज होता है। इस तरह नीजोलिबियल सिस्ट हो गए, सही है। यहाँ पर आप डेंटिजेरियस सिस्ट देख सकते हैं जो टूथ, या रेडिकुलर सिस्ट देख सकते हैं, इसके एग्जांपल है। इसमें आप नेजोलेबियल ले ले जो टूथ से अराइज ही नहीं होता, लेकिन ट्यूमर जो है वो जा ओरिजिन का है। नॉन ओडोंटोजेनिक का मतलब ये नहीं है कि जा ओरिजिन का ट्यूमर नहीं हो, सिस्ट नहीं होगा। सिस्ट जा ओरिजिन का है बट डजंट अराइज फ्रॉम टूथ या टूथ रिलेटेड स्ट्रक्चर, तो इस वजह से हम इसको नॉन ओडोंटोजेनिक कहते हैं। अच्छा जी, नॉन ओडोंटोजेनिक को एक साइड पे रख लेते हैं, हम सिर्फ ओडोंटोजेनिक की बात करेंगे। तो ओडोंटोजेनिक में सिस्ट को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। एक कैटेगरी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी आती है और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल और अननोन ओरिजिन, सही है। इस पे भी मैं समझा देता हूं। इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन में आपके पास रेजिडुअल रेडिकुलर सिस्ट एंड इन्फ्लेमेटरी कोलेटरल सिस्ट। अब यहां पर मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता सकता हूं, नेम्स बता सकता हूं। ये एक एक सिस्ट जो है वो हम आगे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, तो यहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ आप इसको क्लासिफाई कर लें कि कौन सी सिस्ट किस कैटेगरी में आती है, सही है। तो रेडिकुलर सिस्ट जो है वो इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन, ये रेडिकुलर सिस्ट कहां पर आती है? इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन में। रेडिकुलर सिस्ट के 2 टाइप्स हैं, रेजिडुअल रेडिकुलर एंड इन्फ्लेमेटरी कोलेटरल, सही है। तो इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन के जो सिस्ट है वो रेडिकुलर सिस्ट। अच्छा, डेवलपमेंटल का मतलब यह होता है कि जब टूथ डेवलप होता है, डेवलपमेंटल स्टेज होती है, जिस तरह बर्ड स्टेज, केप स्टेज, बेल स्टेज, उस दौरान जब टूथ डेवलप होता है और उसी डेवलपमेंटल स्टेज में कोई माल फंक्शन हो जाती है और उसी सिल से अगर कोई सिस्ट बनता है तो इस सिस्ट को हम कहते हैं डेवलपमेंटल सिस्ट। और अननोन ओरिजिन का मतलब यह है कि सिस्ट तो ओडोंटोजेनिक है, टूथ के किसी स्ट्रक्चर से तो अराइज्ड है, बट हमें स्पेसिफिकली ये नहीं पता कि टूथ की कौन सा स्ट्रक्चर से अराइज है। अब फॉर एग्जांपल आप ये सिस्ट पढ़ेंगे ना, तो यहाँ आपको कंफर्म बताया जाएगा कि ये एनिमल ऑर्गन से अराइज है, फॉर एग्जांपल ये स्टिलेट रेटिकुलम से अराइज है, सही है। तो ये आपको बताया जाएगा। अननोन ओरिजिन का मतलब ये है कि ये तो कंफर्म है कि सिस्ट जो है ये ओडोंटोजेनिक ओरिजिन की है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ओडोंटोजेनिक ओरिजिन में ये टूथ के कौन से खास सिल या स्ट्रक्चर से ये अराइज्ड हुई है या डेवलप हुई है। तो इसमें आपके पास डेंटिजेरियस सिस्ट, सही है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट, ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट, कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट एंड जिंजाइवल सिस्ट। इसमें 2-3 और भी है, लेकिन ये ज्यादातर कॉमन है तो इसलिए मैंने ये सारे देख लिया, सही है। तो ये डेवलपमेंटल ओरिजिन के अराइज सिस्ट हैं। जिंजाइवल सिस्ट में फिर आप ये हम दोनों दो में क्लासिफाई करते हैं। जिंजाइवल सिस्ट आप इन्फेंट्स एंड जिंजाइवल सिस्ट आप एडल्ट्स या चाइल्ड एंड एडल्ट्स आप कह सकते हैं। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है सिस्ट की कि भाई सिस्ट को हमने ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक में क्लासिफाई किया। नॉन ओडोंटोजेनिक का फिलहाल हमारे साथ कोई काम नहीं, तो हम ओडोंटोजेनिक को स्टार्ट करते हैं। ओडोंटोजेनिक में हमने सबसे पहले जो ओडोंटोजेनिक को हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, इन्फ्लेमेटरी एंड डेवलपमेंटल में। इन्फ्लेमेटरी में रेडिकुलर सिस्ट आता है, रेडिकुलर सिस्ट के 2 टाइप्स है, रेजिडुअल रेडिकुलर सिस्ट एंड इन्फ्लेमेटरी कोलेटरल सिस्ट। डेवलपमेंटल में आपके पास फिर आ जाते हैं डेंटिजेरियस सिस्ट, ओडोंटोजेनिक, ये सारे आ जाते हैं। जिंजाइवल सिस्ट के फर्दर 2 टाइप्स है, सिस्ट ऑफ इन्फेंट एंड सिस्ट ऑफ एडल्ट्स। अच्छा जी, थोड़ा सा देखते हैं कि ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन क्या है। सिंपल ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन का मतलब यह होता है कि ये सिस्ट जो है ये ओडोंटोजेनेसिस के प्रोसेस में या टूथ फॉर्मेशन के प्रोसेस में जितने भी सेल्स इन्वॉल्व हैं या इसमें टिश्यू इन्वॉल्व है या उसमें स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो ये वाले जो ट्यूमर हैं वो इनमें से किसी भी चीज से अराइज्ड होते हैं। या इन ट्यूमर को जब आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए डिस्कस करते हैं तो ओडोंटोजेनेसिस के दौरान जितने सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस ट्यूमर इस सिस्ट में, स्पेसिफिकली मैं ट्यूमर का नाम ले रहा हूँ बट मेरा यहाँ मतलब सिस्ट है क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेटेबल हैं, तो मोस्ट ऑफ्टन ये इंटरचेंजेबली आ जाता है मुंह में, बट आई मीन सिस्ट, सही है। तो जो सिस्ट है स्पेसिफिकली ओडोंटोजेनेसिस ओरिजिन का सिंपली मतलब यह होता है कि ये ओडोंटोजेनेसिस के प्रोसेस में जितने सिल्प इन्वॉल्व होते हैं, उन सिल्प में ये किसी सिल से जब ये अराइज्ड होती हैं तो इसको हम कहते हैं ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ओडोंटोजेनिक सिस्ट, यहाँ पर मैं जरा सा आपको क्लियरिफाई कर लूं कि ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन का क्या मतलब होता है। तो ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन का यही मतलब है कि ड्यूरिंग ओडोंटोजेनेसिस कौन सी सिल्स जो है या कौन से स्ट्रक्चर जो है वो कौन से टिश्यूज बनाते हैं। सिंपल इसका मतलब ये है कि टूथ के जितने पार्ट्स हैं वो ओडोंटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान किस किस स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो हमारे पास ओडोंटोजेनेसिस के दौरान 2 लेयर्स होते हैं जो आपके टूथ को बनाते हैं। हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सिंपली कि वहां पर हमारे पास न्यूरल क्रिस्ट वगैरह बनते हैं, साथ साथ में वहां पर स्टोमोडियम और वो सारी चीजें, एंड देन आप आ जाते हैं कि भाई लेयर्स जो है
वो केप स्टेज, बेल स्टेज, बर्ड स्टेज, सही है, वो सारे बनाते हैं एट द एंड टूथ बनता है, सही है। तो उस केप स्टेज, बिल स्टेज और बर्ड स्टेज में डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, और वो डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं वो एट द एंड टूथ का कोई हिस्सा बना लेते हैं जब फुली डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेन दो लेयर्स होते हैं जो टूथ के या ओडोंटोजेनेसिस के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, सही है। उसमें पहला है एक्टोमेसेनकाइम, सही है, एक्टोमेसेनकाइम, और एक होता है एपिथेलियम। जनरली हम कहते हैं कि इसके ओरिजिनेशन एपिथेलियम है या मेसेनकाइम। हम टूथ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको दो में डिवाइड करते हैं, ओरिजिनेशन फ्रॉम एपिथेलियम, ओरिजिनेशन फ्रॉम एक्टोमेसेनकाइम या मेसेनकाइम, सही है। तो एक्टोमेसेनकाइम सिंपली डेंटिन, ओडोंटोब्लास्ट, पीडियल, पेरिडोंटल लिगामेंट, पल्प, सीमेंटम, अलवेओलर बोन एंड सीमेंटोब्लास्ट, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो किससे बनते हैं? एक्टोमेसेनकाइम से बनते हैं। यहाँ ये कहने का मतलब ये है या जरूरत ये है कि कल को अगर मैं कोई सिस्ट एक्सप्लेन करूं और मैं कहूं कि ये जो सिस्ट है ये सीमेंटोब्लास्ट से अराइज्ड हुई है या ओरिजिनेट हुई है, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि सीमेंटोब्लास्ट ओरिजिनेशन ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन है, ओडोंटोजेनिक में फिर एक्टोमेसेनकाइम है, तो ये यहां से यहां तक आएगा एंड यहां से फिर यहां तक आएगा, सही है। इसी तरह से अगर आप एक्टोडर्म की बात करें या एपिथेलियम की बात करें तो एनिमल भी एपिथेलियम से बनता है, और एमिलोब्लास्ट, एनिमल ऑर्गन, हार्पिट्स एपिथेलियल रूट शीट, रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम एंड एपिथेलियल रूट ऑफ बाइलसेसिन, ये जो है ये ओरल एपिथेलियम या एक्टोडर्म से बनते हैं। तो अब अगर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर सिस्ट के ओरिजिनेशन में इन्वॉल्व हुआ तो वो ये जस्टिफाई करेगा कि ये जो सिस्ट है ये ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन की है। इस वजह से मैंने ये आपको लिख लिए, क्योंकि सिस्ट में बार बार आ जाएगा आगे के एनिमल ऑर्गन के सेल्स मौजूद है, तो एनिमल ऑर्गन के सेल्स अगर किसी सिस्ट में मौजूद है या उससे सिमिलरिटी वाले सेल्स अगर मौजूद है तो सिंपली ये डिनोट करेगा कि दिस सिस्ट इज फ्रॉम द ओडोंटोजेनिक ओरिजिनेशन।